दोस्तों, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है जो एक बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी में एज एन इंजीनियर काम करता है। वो काफ़ी टाइम से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन इस साल जब उसे सैलरी पे हाइक मिली तो वो और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता था। लेकिन इस बार वो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में सारा पैसा नहीं डालना चाहता था। वो चाहता था कि उसे कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाए जहां उसे सरकार की गारंटी मिले और साथ में उसे अपने पैसे पे एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न मिले। तो मैं उसके लिए ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ ही रहा था कि मुझे याद आया पीपीएफ के बारे में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ है? तो उसने कहा भाई देख, मेरा पीएफ तो कटता है लेकिन पीपीएफ के बारे में अलग से मुझे नहीं पता। तो तब मुझे लगा कि हाँ, लोगों को पीएफ तो पता होता है लेकिन पीपीएफ नहीं पता होता। तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए उन लोगों के लिए जो लोग अपने पैसे को सेफली कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार की गारंटी के साथ और अपने पैसे पे एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें आपको हर साल अपने पैसे पे 7 से 9% तक का इंटरेस्ट मिलता है और ये रिस्क फ्री है, यानी कुछ भी हो जाए इसमें आपका पैसा नहीं डूबने वाला। इसके बाद इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको इसमें कमाए हुए इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। चाहे आप एफडी कराएं या चाहे कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, उसमें आपको अपने इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इसमें आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट प्लस जो इंटरेस्ट मिला वो पूरी टैक्स फ्री हो जाती है। और तो और अगर आप टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं, जैसे मेरा दोस्त आता है, तो आपको इसमें टैक्स में भी छूट मिलती है। आपको अपने इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है पीपीएफ में इन्वेस्ट करके। ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, लेकिन इसमें नेगेटिव क्या है? तो देखिए, इसमें मैं नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, पीपीएफ के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही जमा करा सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में। मतलब इससे ज़्यादा पैसा भी आप जमा तो करा सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए के ऊपर ही मिलेगा। उसके ऊपर आप जो भी पैसा जमा कराएंगे उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। इसके अलावा क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अपने बच्चों के लिए सेविंग कर रहे हैं, तो आपको 16 साल तक अपने पैसे को भूल जाना होता है। 16 साल इसलिए क्योंकि पहले साल को नहीं गिना जाता मैच्योरिटी पीरियड में। पहले साल के बाद से 15 साल काउंट होते हैं मैच्योरिटी के लिए। तो आप मोटा मोटा टोटल 16 साल का लॉक इन पकड़ के चलिए। अब अगर किसी को 16 साल से पहले ही पैसा निकालना हो पीपीएफ से फिर, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला है लोन का ऑप्शन कि वो अपने पीपीएफ अकाउंट पे लोन ले सकता है। इस लोन में उसे जितना इंटरेस्ट मिल रहा था पीपीएफ अकाउंट में, उसके अलावा एक्स्ट्रा 2% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा और वो मैक्सिमम अपने टोटल अमाउंट पे, जितना भी टोटल अमाउंट पड़ा है पीपीएफ अकाउंट में, उसका 25% ही लोन ले सकता है। यानी मान लीजिए अगर किसी ने अपने पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए हुए हैं तो वो मैक्सिमम 25,000 रुपये का ही लोन ले सकता है। और उसे अगर अपने पीपीएफ अकाउंट में 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था तो लोन लेने पे उसे 7 + 2 यानी 9% का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा इस 25,000 के लोन के ऊपर। पहले लोन के बाद भी आप दूसरा लोन ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपने पहला लोन पूरा भर दिया हो और आप पीपीएफ अकाउंट खुलने के 6 साल के अंदर ही लोन ले रहे हो। लेकिन अगर किसी को 6 साल बाद पैसा चाहिए हो तो वो क्या करेगा? तो उसके पास दूसरा ऑप्शन है जो है पार्शियल विड्रॉल का। आप पीपीएफ अकाउंट खुलने के 6 साल के बाद अपने टोटल अमाउंट में से 50% पैसा निकाल सकते हैं। तो 6 साल से पहले पैसा चाहिए तो लोन ले लो, और अगर 6 साल के बाद चाहिए तो आधा पैसा निकाल लो। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट खुलने के बाद से ही आपको हर साल अपने पीपीएफ अकाउंट में 500 रुपये मिनिमम जमा कराने ही पड़ते हैं। अगर आप ये 500 रुपये नहीं जमा कराते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और बाद में जब आपको उसे रीएक्टिवेट कराना होगा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 550 रुपये की। जितने साल भी आपने उसमें पैसा नहीं जमा कराया उतने साल के हिसाब से, यानी 1 साल नहीं भरा तो 550 रुपये, अगर 2 साल नहीं भरा तो 1100 रुपये। इसके बाद अगर कोई चाहता है कि वो अपना पीपीएफ अकाउंट बंद करवा दे तो वो
5 साल के बाद ही ऐसा कर सकता है। यानी अकाउंट खुलने के 5 साल बाद ही आप अपना पीपीएफ अकाउंट क्लोज करा सकते हैं, और वो भी तब जब आपकी फैमिली में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई हो, या फिर आपको या जिसके नाम पे भी अकाउंट है उसे आगे पढ़ाई करने जाना हो। सिर्फ यही 2 कंडीशंस हैं, तभी आप अपना पीपीएफ अकाउंट बंद करा सकते हैं। अकाउंट बंद कराने पे आपको अपने पीपीएफ अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था उसमें से 1% इंटरेस्ट कट जाता है। यानी मान लीजिए अगर आपके पीपीएफ अकाउंट पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था, तो उसमें से 1% कट जाएगा और आपको सिर्फ 6% ही इंटरेस्ट मिलेगा। अब पीपीएफ अकाउंट खुलवाना कैसे है, तो आप अपने बैंक में जाके या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक्स में तो आजकल ऑनलाइन ही पीपीएफ अकाउंट खुल जाते हैं, तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर किसी का एसबीआई में पीपीएफ अकाउंट है और वो उसे एचडीएफसी या किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कराना चाहता है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। अब वीडियो का मेन सवाल कि भाई आज के टाइम पे पीपीएफ में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जब मैंने चेक किया था तो 7.1% का आज के टाइम पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पीपीएफ में, लेकिन ये बदलता रहता है। तो आप जब भी अकाउंट खुलवाने जाएंगे आप एक बार इंटरेस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।